18 मई से राहु और केतु का जो एक्सिस है वह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। यानी कि केतु जो है वह तो सिंह राशि में जा रहा है और राहु जो है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये दोनों की दोनों एक एक्सिस होती हैं। ये दोनों के दोनों लगभग 18 महीनों में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और अगले 18 महीनों तक ये अपनी इसी राशि में बने रहेंगे। तो अगले 1.5 साल तक इनका प्रभाव कैसा होगा, और चूंकि जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपनी अंतर्दशा जब चल रही होती है स्वयं की ही, तब वह ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। तो अभी हाल के महीनों में क्या एकदम से घटना चक्र में परिवर्तन आएगा, और वैसे भी राहु अचानक का ग्रह है, ये जो भी कुछ करता है अचानक करता है। तो अभी क्या एकदम से 18 मई के बाद एकदम से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वह हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो राहु की चर्चा कर लें। चूँकि राहु कुंभ राशि में जा रहा है, कुंभ शनि की राशि है, और यह ऐसी राशि है जो कि हमको बहुत ज़्यादा नया इंटेलिजेंस का, इनोवेशन का, अपना बिल्कुल यूनिक कार्य जो अभी तक किसी ने ना किया हो उसको हटके करने वाला एक ग्रेट थिंकर्स, इस तरह का कार्य देता है। तो जब यह पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह के कार्य होते हैं इनोवेशंस के, या बहुत बड़े थिंकिंग के, बहुत ज़्यादा विचारवान के, विचार रखने वाले, या बड़े साइंटिफिक, तो उस तरह के में जब ये राहु प्रवेश करेगा तो वह, चूँकि राहु का स्वभाव ही है कि उसमें भ्रमित कर देना, उसको ढक देना, तो उसके अंदर ऐसे क्षेत्रों के अंदर भ्रम की स्थिति बनने लगेगी। जो लोग आज इस तरह की फील्ड्स के अंदर हैं वो उनका सफलता एकदम से मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भ्रम की स्थिति बनेगी। जहाँ जहाँ पर भी नया इनोवेशन है, चाहे एआई की फील्ड है या कुछ भी है, इस तरह का जो भी संसार के अंदर जो व्यक्ति इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, या इस तरह का जो भी काम है, वैज्ञानिक कार्य है, साइंटिफिक काम है, विचार के काम है, यदि कोई विचार करता है तो इन दिनों के अंदर उसके विचार के ऊपर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। यदि कोई किसी राष्ट्र के थिंकर्स हैं, थिंकिंग टैंक्स हैं, या कोई भी इस तरह की कोई शक्तियां हैं, या कोई व्यक्ति जो इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, या उनकी इस तरह की जो कोई शक्ति है वो प्रभावित होगी। हर व्यक्ति की थिंकिंग की या नया इनोवेशंस की ये शक्तियां प्रभावित होंगी। तो इन दिनों के अंदर 18 मई के बाद से इस तरह के जो भी कार्य हैं उनको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना चाहिए, अपनी पत्रिका को दिखा लेना चाहिए। और ऐसे कार्यों के अंदर चूँकि एकदम से कोई सफलता नहीं मिलेगी, कुछ भ्रम की स्थितियाँ बन जाएंगी, तो अभी इन दिनों के अंदर उन चीज़ों को टालना चाहिए। दूसरी तरफ केतु जो है वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो सिंह जो राशि जो है वह जो है पूरे संसार के अंदर जो भी कुछ लीडरशिप का काम है, नेतृत्व का काम है, ऑथोरिटीज़ का काम है, या सरकारों से संबंधित काम है, या उच्च पदों से संबंधित जो भी काम है जिनके अंदर लीडरशिप होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, वो सारी इन दिनों के अंदर प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि केतु हेडलेस है, तो ऐसे जो भी नेतृत्व है वो ठीक डिसीजन लेने में, या एकदम ऐसा कहना चाहिए कि बिल्कुल एकदम हेडलेस डिसीजन लेने की उनकी स्थिति हो जाएगी। तो जो भी कोई ऐसे प्रशासनिक सेवाओं में है, उच्च पदों पर है, या घर के मुखिया भी हैं, या ऐसा कहीं पर हैं जहां पर आपको ऐसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो 18 मई के बाद से कुछ समय के लिए अपनी इस तरह के निर्णयों को टालना चाहिए। अपनी पत्रिका को आप किसी को दिखा लें, और फिर उसके ऊपर कोई अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन के अंदर आप थोड़ा सा बचें, और कब से लें उसके ऊपर डिसीजन, तब वो आपका डिसीजन जो है राइट होगा, वरना नहीं होगा। ऐसी स्थिति राष्ट्रों के बीच में भी देखने को मिलेगी कि जहाँ पर भी जो शीर्ष नेतृत्व है, या जहाँ पर भी कोई नेतृत्व में बैठे हुए हैं, और जहाँ उनको कोई अथॉरिटिवनेस है और उनको कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो उनके अभी डिसीजंस बहुत ही बचकाने होंगे और ऐसे होंगे कि हेडलेस, कि ऐसा लगेगा कि बगैर दिमाग का इस्तेमाल किए इन लोगों ने कार्य कर लिए। तो जैसा कुछ लोग कह भी रहे कि हो सकता है इससे विश्व में कुछ टेंशन बढ़े, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई अगर ऑथोरिटिव उसमें बैठा हुआ है और हेडलेस डिसीजन यदि वो कोई कर देता है, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आ सकती हैं। और दूसरी तरफ जो थिंकर्स हैं वो उनकी थिंकिंग भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि राहु इस तरफ दूसरी तरफ एक्सिस के अंदर घुस गया कुंभ राशि के अंदर।
तो यह सब देखने को ही मिलेगा। तो 18 मई से कुछ दिनों तक हमको अपने इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा होशियार रहना चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़े दिनों के लिए इन सब चीज़ों को अपना टाल देना ज़्यादा उचित रहेगा।